हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव सेशन को ज्वाइन करो। हाँ भाई, आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आपको पता है ये आपकी क्लास नंबर 7 है। क्या भाई? क्लास नंबर 7। इसके पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वो भी देख के आए हैं, ठीक है? वो भी आपको देखनी है। ये क्लासेस आपकी एपीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके सीसेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ये आप मान के चलिए। ओके, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सीरियस होकर प्रिपेयर करना है, पेन और पेपर के साथ बैठना है। पेन और पेपर के साथ बैठना है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। आज है ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर? ब्लड रिलेशन चैप्टर है। हाँ, ब्लड रिलेशन को देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर रहते हैं। आपको पता है जो हमारा सेशन चलता है मॉर्निंग में 9 AM, इसमें सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज ही रहते हैं। पीवाईक्यूज रहते हैं। अदर अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी सीसेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होता है बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लोगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लाता, ठीक है? जो इजीली सॉल्व हो जाए, बस थोड़े से हल्के से जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें आपके सामने लेकर आता हूँ। बताओ भाई, स्टार्ट करें सेशन को। अटेम्प्ट कर लिया आपने? मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देता हूँ कि आप खुद से अटेम्प्ट करें। कर लिया? अब चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आंसर तो नहीं आया किसी का, है ना? अटेम्प्ट तो कर लिया बट कोई आंसर नहीं दे रहा भाई, है? क्वेश्चन क्या है? क्या है? अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी है जो एक लेडी से कहता है, अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर्स इज माय आंट। ओके, योर हस्बैंड्स मदर्स, नहीं, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट। ओके, और पूछ रहा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब वो लेडी उस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए? ऐसे क्वेश्चन को जो डिनोशन वाले होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं। ये आपको स्टार्टिंग से नहीं सॉल्व करना, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर ऐसे नहीं सॉल्व करना है। यहाँ से इसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। जो माई आंट लिखा हुआ है, ये इससे सॉल्व करेंगे। अब माई आंट मतलब किसकी आंट? भाई सेंटेंस को लीड कौन कर रहा है, कौन कह रहा है? मैन कह रहा है ना, तो ये माई किसके लिए यूज हुआ है? मैन के लिए, करेक्ट? अब मैन की आंट है, ये माई आंट मीन्स मैन की आंट, तो एक मैन है और मैन जेंडर है मेल, तो ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। आप सभी को पता है मेल को ट्रायंगल से, ये अपना मेल का साइन होता है, और भाई सर्कल फीमेल का, क्या? सर्कल फीमेल का। ओके, कहीं कहीं स्क्वायर में भी मेल को दिखा दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैन की, ये मैन रहा, ठीक है? इस मैन की आंट, इस मैन की आंट मतलब इसके फादर की सिस्टर। ओके, इसके फादर की सिस्टर। अब फादर इज जनरेशनल गैप तो ऊपर दिखाते हैं, क्लियर? सिबलिंग्स के बीच में ये वाला साइन होता है गैप का। ओके, अब ये बन गया माई आंट। ओके, अब योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर्स, है ना? योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। अब योर मदर किसके लिए जो है? लेडी के लिए। अब इसके इधर आ जाओ भाई, इसके इधर। योर मदर्स, लेडीज मदर, कोई ना? लेडी की मदर अलग बना लो। इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर बनाते हैं, इधर बना देता हूं मैं, ठीक है? योर मदर्स, योर किसके लिए जो है? लेडी के लिए, तो योर मदर्स, लेडी का जो मदर है, ठीक है, इसका हस्बैंड, इसका हस्बैंड, ओके, के सिस्टर्स, इसकी सिस्टर है कौन? ये औरत, ये औरत जो इसकी क्या है? आंट। क्लियर? तो ये आ गई आंट, ये आ गया ये वाला पर्सन, ठीक है? और ये पर्सन क्या है? इस मैन का, इस मैन का फादर है, इस मैन का फादर। अब बताओ इस लेडी और इस मैन में क्या रिलेशन है? इस लेडी और इस मैन में क्या रिलेशन है? बताओ भाई। हाँ, क्या है? सिस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, सिस्टर क्या है?
सिस्टर। वेरी गुड, ठीक है। समझ गए आप बात कैसे सॉल्व करना है इसे? भाई रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है कि माई आंट का रिलेशन पहले पता चल जाएगा, फिर हम दो अलग अलग रिलेशन बना लेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर हम दो अलग अलग रिलेशन बनाएंगे और एक साथ मर्ज कर देंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है ना। बाकी अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी होती और आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये चीज समझ आई? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है, समझ लो एक फोटोग्राफ है, उसको पॉइंट करते हुए, एक फोटोग्राफ, ये समझ लो फोटोग्राफ है, ओके। इस फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए आ वुमन, एक वुमन है, वो कहती है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर। तो माई मदर्स फादर मैंने क्या कहा, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करो इसे, है ना। माई किसके लिए यूज हुआ? जो इस सेंटेंस को लीड कर रहा है, इस सेंटेंस को कौन लीड कर रहा है? ये वुमन, तो एक वुमन है, ओके। एक वुमन, और वुमन है तो फीमेल है, फीमेल को किस में डिनोट करते हैं भाई? सर्कल से, क्लियर। अब माई मदर मतलब इस वुमन की मदर, इस वुमन की एक मदर है, ठीक है। उसके फादर मतलब इसके फादर हैं, इस वुमेन के मदर के फादर ये रहे। जनरेशनल गैप है तो ऊपर ऊपर दिखाते हैं, ओके। अब ये बन गया माई मदर्स फादर, ये वुमेन के मदर के फादर हैं, क्लियर। अब इनका रिलेशन गिवन है इधर से कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, अब जो ये लड़की है, कौन, जो फोटोग्राफ में दिख रही है, शी इज द ओनली डॉटर, अगर ये ओनली डॉटर है तो कौन होगा? यही लेडी हो जाएगी, है ना, यही लेडी हो जाएगी, यही फोटोग्राफ वाली औरत हो जाएगी, क्लियर। ये हो गई फोटोग्राफ, क्यों? क्योंकि शी इज द ओनली डॉटर, अगर ओनली डॉटर है तो भाई यही होगी, है ना, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अब हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ, अब ये विमेन जो है इससे कैसे रिलेटेड है भाई? अब इसकी ये क्या है? मदर, देन ये क्या होगी? इसकी डॉटर, क्या होगी भाई? डॉटर। अरे कैसे बता रखा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ, तो पर्सन इन द फोटोग्राफ ये ऊपर है और ये विमेन नीचे है, इसका रिलेशन बताना है। विमेन, हाउ इज वुमन, वुमन रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ, यानी क्या होगा? डॉटर, ओके। आंसर विल बी डॉटर नॉट मदर, कंफ्यूज नहीं होना। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, और आप नोटिस करेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बताओ कैसे सॉल्व करना है। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, ठीक है, इनके पास कोई ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है, मतलब वो ओनली सन या ओनली डॉटर है अपने पेरेंट्स के। बट द फादर ऑफ दैट मैन इज द सन ऑफ माई फादर। अच्छा एक बात बताओ, सन ऑफ फादर, सन ऑफ द फादर मतलब क्या होता है? इतने से ही बताओ। इसका मतलब होता है हिमसेल्फ या हर सेल्फ, है ना। सन है तो हिमसेल्फ, डॉटर होती तो हर सेल्फ, क्लियर। तो सन ऑफ द फादर मीन्स हिमसेल्फ, करेक्ट। ये चीजें समझ में आई? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखो। द सन ऑफ माई फादर, द सन ऑफ माई फादर, माई किसके लिए होगा? ए मैन, जो सेंटेंस को लीड कर रहा है, तो मैन का ये मैन रहा, ठीक है, मैन है तो ट्रायंगल, इसके फादर ये रहे, फादर है तो ये भी मेल होंगे, है ना। अब इनका सन मतलब मैन खुद हुआ, ओके, मैन खुद हुआ। बट द फादर ऑफ दैट मैन इज द सन, बस लो भाई, किसकी बात कर रही है? हिज सन की कहाँ बात कर रही है, ठीक है, हिज सन की बात कहाँ हो रही है? अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, मैन कहता है कि मेरे पास कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं, ये मैन रहा, इसके पास कोई ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं है, क्लियर। आगे क्या कह रहा है? बट द फादर ऑफ दैट मैन, बट द फादर ऑफ दैट मैन, अब इस मैन के फादर जो है ये है ना, इज द सन ऑफ माई फादर, इज द सन ऑफ माई फादर, है ना, इज द सन ऑफ माई फादर, तो इसके सन के फादर हैं, हाँ भाई सही है, सही है, सही, आप बिल्कुल आंसर सही कर रहे हो, हिज सन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके फादर हो जाएंगे, ओके, क्लियर। अब क्या पूछ रहा है? हुज फोटोग्राफ इज इट, तो भाई किसकी फोटोग्राफ है ये? बताओ, ये किसकी फोटोग्राफ है? मैन की फादर की या उसकी खुद की? हाँ भाई, हिस्सन, हिस्सन। देखो क्या कह रहा है,
फादर ऑफ दैट मैन, फादर ऑफ दैट मैन, अब इस आदमी का फादर, ठीक है, इज द सन ऑफ माई फादर, इज द सन ऑफ माई फादर, तो ये क्या हो जाएगा, हिज सन, बिल्कुल सही है, हिज सन्स, ठीक है, हिज सन्स। ओके, बात आ गई समझ में? हाँ भाई, कोई दिक्कत? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसको ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझ लो, देखो इसको इरेज करके ऐसे समझ लो, फिर से समझा देता हूँ, इसमें क्लैरिटी कर दे, क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, किसके पास एक आदमी है जिसके पास कोई सिस्टर या ब्रदर नहीं है, तो मैन के पास कोई सिस्टर ब्रदर नहीं है, आप ऐसे बना लो। उसके बाद क्या कह रहा है, बट द फादर ऑफ दैट मैन, बट द फादर ऑफ दैट मैन इज सन ऑफ माई फादर, ठीक है, द फादर ऑफ दैट मैन, कौन सा फोटोग्राफ पे जो आदमी दिख रहा है, फोटोग्राफ पे, ये फोटोग्राफ वाला पर्सन, इसको अदर अलग बना लो, ये फोटोग्राफ वाला है ना, तो फादर ऑफ दैट मैन, इस फोटोग्राफ में जो आदमी दिख रहा है इसका फादर ये रहा है ना, इज द सन ऑफ माई फादर, ये जो सन है किसका है, ये सन है किसका, माई फादर, मतलब इसके फादर का, जो मैन दिख रहा है। ओके, तो भाई कौन हो जाएगा, हुज फोटोग्राफ इज इट, हिज सन या हिज फादर, बताओ, हिज फादर्स, मैन के फादर की फोटोग्राफ है भाई, मैन के फादर की फोटोग्राफ, क्लियर, तो हिज फादर्स, हिज सन कैसे आ गया, ये आप उल्टा रिलेशन बना रहे हो, फोटोग्राफ वाले का बताना है, आप बता देते हो उस पर्सन का, है ना, आप बता देते हो उस पर्सन का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। दीपक सेड टू नितिन, दीपक नितिन से कहता है, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। अच्छा, माय फादर्स वाइफ किसके लिए यूज हुआ है, दीपक के लिए, कौन लीड कर रहा है, दीपक लीड कर रहा है, तो दीपक के फादर्स की वाइफ, मतलब दीपक ये रहा, ठीक है, इसके फादर ये रहे, और इनके फादर, क्या गलत है भाई, एक मिनट देख लेते हैं, फिर से दोबारा देख लेंगे, ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, माय फादर्स वाइफ, मतलब दीपक के फादर की वाइफ, दीपक की मदर हुई, दीपक की मदर हुई, क्लियर, ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया, माय फादर्स वाइफ। अब इसके आगे आ जाओ, इसके आगे, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर, इनकी डॉटर, इनकी डॉटर, ठीक है, के टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स हैं, तो एक ब्रदर तो ये हो गया, एक ब्रदर और होगा, क्लियर, एक ब्रदर और होगा, समझ गए? अब इनमें यंगर है, कोई यंगर है, हो सकता है दीपक हो या फिर कोई और हो, क्लियर, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, अब ये जो लड़का खेल रहा है ये दीपक से कैसे रिलेटेड है भाई, बताओ, दीपक से सीधा सीधा ब्रदर हो जाएगा, क्या होगा, ब्रदर, यही तो होगा, बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, समझ गए, समझ गए भाई, फोर का सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर ही कर देता हूँ, एक एक दोनों कंडीशन अलग अलग बना के फिर मर्ज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम अलग अलग बना के फिर मर्ज कर देते हैं, रुक जाओ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इसकी तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी कहता है, आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, ये आई किसके लिए जो है, मैन के लिए, ये मैन रहा, अब मैन का ना तो कोई ब्रदर है ना ही कोई सिस्टर है, ये हो गया, बट द फादर ऑफ दैट मैन, बट द फादर ऑफ दैट मैन इज द सन ऑफ माई फादर, है ना, फादर ऑफ दैट मैन किसके लिए यूज हुआ होगा, भाई फोटोग्राफ वाले के लिए, है ना, फोटोग्राफ वाले के लिए, तो फोटोग्राफ के फादर कौन हो जाएंगे, ये, ओके, फादर ऑफ दैट मैन इज द सन ऑफ, इज द सन ऑफ माई फादर, इज द सन ऑफ, अच्छा, इज द सन ऑफ माई फादर, मतलब ये, ओके, ये ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हाँ सन होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये का इसका रिलेशन इससे नीचे बनेगा, है ना, वो पहले वाला सही है, हिज सन्स, ओके, हिज सन्स ही होगा, क्योंकि फोटोग्राफ नीचे बनेगा, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था कि दैट मैन किसके लिए यूज हुआ है, फोटोग्राफ वाले के लिए, तो फोटोग्राफ वाले का फादर क्या है, इसका सन है, ओके, देन आंसर विल बी हिज सन्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5,
आंसर करो भाई। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली शब्द का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है? जो आगे लिखा हुआ है इसका रिलेशन ब्रदर होगा, जो पीछे लिखा हुआ है इसका रिलेशन सिस्टर होगा। क्लियर? तो पता है हमें ए और बी सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ए मेल होगा क्योंकि ब्रदर है, बी क्या है, फीमेल होगी क्योंकि सिस्टर है। ठीक है, करेक्ट। आ जाओ, डी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब डी क्या है, सिस्टर है सी की, लेकिन डी का रिलेशन भाई हमें सी से और किसी से नहीं पता अभी के लिए, तो डी इज द सिस्टर ऑफ सी अलग से बना दिया। एंड ई इज द मदर ऑफ डी, और ई किसकी मदर है, डी की मदर है भाई, ई डी की मदर है। इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कोई रिलेशन है? हाँ भाई बताओ। सी इज द फादर ऑफ ए। अच्छा, सी इज द फादर ऑफ ए, ये भी गिवन है ना, तो सी इज द फादर ऑफ ए, ए का फादर है, ठीक है भाई। और यहाँ से बी को भी ले आए, मर्ज कर दिया, अब पूरा का पूरा फैमिली ट्री बन चुका है। क्या पूछ रखा है? देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी ई से कैसे रिलेटेड है भाई बताओ? ई क्या है, डी की मदर, ओके, और मदर के ब्रदर की क्या है ये, हाँ भाई क्या है, डॉटर। तो कौन हो जाएगा, बी इज रिलेटेड टू ई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर, क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। देखो इसके डॉटर की, ब्रदर की लड़की, तो ये हो जाएगी क्या, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ग्रैंड डॉटर। ओके, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे फैमिली ट्री बना लो। राजन को हम आर से डिनोट करते हैं, राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन, ठीक है, सचिन का ब्रदर है राजन। एंड मयंक इज फादर ऑफ राजन, और मयंक जो है राजन का फादर है, तो ऊपर बना लेंगे, है ना, जनरेशनल गैप। ओके, जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, जगत जो है ब्रदर है प्रिया का, तो अलग बनाते हैं अभी, ठीक है। प्रिया क्या होगी, गर्ल होगी, लेकिन अभी पता नहीं है। एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन, प्रिया किसकी डॉटर है, सचिन की, तो सचिन तो ये रहा, है ना, सचिन ये रहा। अब सचिन की डॉटर कौन है, प्रिया, प्रिया बना दिया। और प्रिया का भाई कौन है, जगत, ठीक है, ऐसे बना दिया। इसको अब हटा सकते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं। क्लियर? ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देन हु इज द अंकल ऑफ जगत, अंकल ऑफ जगत, तो जगत का फादर कौन है, सचिन, सचिन का ब्रदर कौन है, राजन, तो राजन इज द अंकल ऑफ जगत। ओके, तो राजन इज द अंकल ऑफ जगत। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखो आप सॉल्व करोगे, जैसे ही पहला आंसर आ जाएगा मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। ए इज बी सिस्टर, ए बी की सिस्टर है, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओगे। इफ ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है, जिसका जेंडर क्लियर होगा उसी का जेंडर क्लियर रखना है भाई। ए सिस्टर ऑफ बी, अभी बी का जेंडर हमें नहीं पता है। सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मदर है, अगर सी बी की मदर है तो ए की भी मदर होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। क्लियर? डी इज सीज फादर, डी जो है सी का फादर है, ठीक है भाई, ये रहा। ओके, ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है, तो ई इज डीज मदर, तो ई को यहां बना लेते हैं ऊपर। क्लियर? ई को हमने ऊपर बना लिया, दिखाई दे रहा है या अलग से बनाए बताओ। इज डीज मदर। ओके, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे डी से रिलेटेड है भाई, तो ए डी से कैसे रिलेटेड है बताओ। हाँ भाई, डी कौन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, डी सिस्टर कहां से, सिस्टर कहां से, डी बना हुआ है, डी इज द फादर ऑफ एज मदर, डी इज द फादर ऑफ एज मदर, तो बताओ डी, तो ए का क्या हो गया, पैटर्नल ग्रैंडफादर, बट अगर ए की बात करें देन ए कौन सी हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, क्या, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये क्या है, इसके डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर मीन्स ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर कहाँ है भाई, ऑप्शन सी। कहां से कर रहे हो भाई, कहां से सॉल्व कर रहे हो, सिस्टर कैसे आंसर आ गया बताओ, किस क्वेश्चन का आंसर आप सिस्टर दे रहे हो, ये भी तो बताओ।
ए इज बी सिस्टर, ए बी की सिस्टर है, सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ठीक है, इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेटेड है ये पूछ रखा है। हाँ भाई, सेशन को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो। और ये सिस्टर कहाँ से किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सिस्टर आप? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, भाई एक आदमी है वो एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कहता है, द लेडी इज इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। भाई मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होता है। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स मदर की मदर, ओके, मदर की मदर। तो कोई यहाँ पर रहा होगा मेल या फीमेल, है ना, इसके मदर की मदर कौन सी होगी, मैटरनल ग्रैंडफादर। कमेंट लेट मिलकर आपको सिस्टम स्लो है, आपको अपडेट करो सर। भाई ये आपकी क्लास फेसबुक पर लाइव है ना, तो फेसबुक पे थोड़ा सा लेट कमेंट दिखता है, ये प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट इट, बट आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कर दिया करो, है ना, तो मैं भी समझ जाया करूं कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हो। करेक्ट, ये कौन हो जाएगा, ये आपका मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर, ओके, MGM, ठीक है। माई किसके लिए यूज हुआ है, माई यूज होता है जो सेंटेंस को लीड कर रहा है, मतलब अमन, ठीक है, अमन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए अमन कहता है, तो ये माई किसके लिए यूज हुआ है, अमन के लिए। माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, अब माई नेफ्यूज ये कौन होगा, जो ये लिखे, ये मेल और फीमेल हमने बनाए हैं, ये कौन है, अमन के नेफ्यूज हैं। तो अमन के नेफ्यू मतलब अमन के सिबलिंग्स के कौन, भाई डॉटर या फिर सन, क्लियर। तो अमन हो जाएगा यहाँ पर, अमन हो गया यहाँ पर, ओके, किसका, इनके मदर का ब्रदर, ओके, यहाँ तक हमने बना लिया। माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडफादर। द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो लेडी है इन द फोटोग्राफ, ठीक है, वो कौन है, ये रही, है ना, ये रही ग्रैंड मदर, ये फोटोग्राफ वाली लेडी है, फोटोग्राफ, ओके, ठीक है भाई। अब आगे बताओ, फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मेन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। ये जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में आपको लेडी दिख रही है, ये उस आदमी के सिस्टर से, किस आदमी के सिस्टर से, भाई अमन की सिस्टर से कैसे रिलेटेड है, जिसकी कोई और सिस्टर नहीं है, तो अमन की एक ही सिस्टर ये लेडी है, इस लेडी की ये कौन हो जाएगी, मदर। वेरी गुड, क्या हो जाएगी, मदर, वेरी गुड वेरी गुड। इतने लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं, है ना, ये गलत बात है भाई, है ना, पार्टिसिपेशन सबको करना है, करेक्ट, आंसर आप सभी को करना है। अब बता जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बताओ। In a family, A is the father of B, C is the sister of B, D is the son of C, and E is the daughter of B. If F is the husband of D's maternal grandmother. Maternal grandmother अभी मैंने बताया है ना, maternal grandmother means मदर की मदर। तो कोई रहा होगा भाई, एक तो मेल या फीमेल हो सकता है ना, ये मेल या फिर फीमेल हो सकता है। इसके मदर की मदर कौन हो जाएगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। और क्या दिखा है, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, तो डी कौन हो जाएगा, डी इन दोनों में से कोई होगा, इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर एफ, ग्रैंड मदर का हस्बैंड, ग्रैंड मदर का हस्बैंड एफ, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, ओके, एफ हो गया, क्लियर, ठीक है भाई। ये तो बन गया डी और एफ में रिलेशन। अभी हमें डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन जैसे ही इसके पहले वाले सेंटेंस में आते हैं, डी इज द सन ऑफ सी, डी जो है सन है, तो ये आपका मेल जेंडर हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, मेल। तो डी आपका सन हो जाएगा किसका भाई, ये हो गया डी, कौन, डी, और डी इज द सन ऑफ सी, तो ये रहे इसकी मदर, और इसका फादर हो जाएगा ये सी, क्लियर, ओके। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, और ई क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। तो ई को अभी अलग बनाते हैं, क्योंकि ई का रिलेशन अभी हमें नहीं पता चल रहा है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, क्योंकि बी ही नहीं पता चल रहा। अब आगे आ जाओ, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं, देखो रिवर्स ऑर्डर में, ओके।
आगे क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है भाई, ए कौन है, बी का फादर है। तो इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ये देखो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। और बी, डी इज द सन ऑफ सी, ठीक है, डी इज द सन ऑफ सी, क्लियर है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है भाई, यहां बना लिया। ओके, आगे क्या कह रहा है, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी कौन है, सिस्टर है बी की, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। अब दोनों सेंटेंस को हम मर्ज कर सकते हैं, दोनों फैमिली ट्री को मर्ज कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन सी का अभी जेंडर नहीं पता ना हमें, तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने सी को, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। एंड डी इज द सन ऑफ सी। अरे ये कैसे, ये कैसे भाई, यहाँ पर मतलब गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर मतलब गड़बड़ हुआ है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस एक मिनट, है ना। ये क्लियर हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी भाई, डी इज द सन ऑफ सी, ठीक है, यहां बना लिया, क्लियर। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है भाई, ये भी बना लिया। इफ एफ इज द हस्बैंड ऑफ डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होगा, डी का, तो डी का मैटरनल ग्रैंड मदर सी की मदर, सी की मदर। ओके, क्लियर है भाई, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर ये दोनों सिबलिंग्स हैं तो ए क्या होगा, इनका हस्बैंड होगा, है ना, किसका हस्बैंड होगा, डी का, सॉरी एक इसका, इसके मदर का। ओके, तो इसके मदर का हस्बैंड कौन हो गया, ये, ठीक है। एफ इज द हस्बैंड ऑफ डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर एफ तो हो नहीं रहा भाई, मतलब बी और सी सिबलिंग्स नहीं हो रहे, ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पूरा सेंटेंस हम सही से पढ़ पा रहे हैं, बताओ। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बिल्कुल करेक्ट बन गया, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी बी की सिस्टर है। अभी बी का जेंडर हमें पता नहीं था, ठीक है भाई, चलो ठीक है। डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, ठीक है। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी। ओके, लेकिन बी का जेंडर हमें पता है, अभी नहीं पता भाई, बी का जेंडर नहीं पता। तो बी का जेंडर हम कैसे लिख देते हैं, नहीं लिख सकते ना, बी का जेंडर अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, तो बी का जेंडर तो हटा दो भाई, बी को ऐसे लिखा रहने दो। हाँ, इसके आगे क्या कह रहा है, इफ एफ इज द हस्बैंड ऑफ डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, तो डीज ग्रैंड मैटरनल मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होगा, डी की मदर, तो डी की मदर ये हो गई, इसे इरेज करो, डी की मदर, जस्ट अ सेकेंड, डी की मदर ग्रैंड मदर हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर, क्लियर। और इनके हस्बैंड कौन है, एफ, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डीज मैटरनल ग्रैंड मदर, तो इनके हस्बैंड एफ हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है भाई, ए और ये इनकी ग्रैंड मैटरनल मदर क्या होने चाहिए, नहीं कुछ नहीं होने चाहिए भाई, ये तो ब्रदर एंड सिस्टर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये सिबलिंग्स है, बी और सी सिबलिंग्स हैं, ये दिक्कत आ रही है भाई। अगर ये बी और सी सिबलिंग्स हैं तो ए और इनके मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होने चाहिए, हाँ भाई क्या होने चाहिए, बताओ। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ ई से कैसे रिलेटेड है भाई, ई और डी आपस में क्या है, कुछ है रिलेशन ई और डी में, नहीं भाई, ई और डी में कोई रिलेशन नहीं है। ये बी की क्या है, डॉटर, ठीक है, बी की डॉटर, ये बी की सिबलिंग्स, हाँ, सिबलिंग की मदर, और मदर का फादर कौन हो जाएगा भाई, बताओ। ये इनके ब्रदर का फादर ग्रैंड फादर हो जाएगा, क्योंकि दो जनरेशनल ग्रेफ है, दो जनरेशनल ग्रेफ है, तो ये कर सकते हैं कि ग्रैंड फादर हो सकता है। लेकिन भाई क्लियर रिलेशन नहीं आ रहा कि ग्रैंड फादर कौन सा ग्रैंड फादर है, नॉट पॉसिबल बट इफ इज कंडीशनल सेंटेंस आई थिंक, हाँ ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर दो जनरेशनल गैप आ रहा है, दो जनरेशनल गैप आ रहा है, तो ग्रैंड फादर हम बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, ग्रैंड फादर, बट हमें क्लियर रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पर, रीता टोल्ड मनी, रीता मनी से कहती है, द गर्ल आई मेट yesterday एट द बीच was youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। भाई brother-in-law क्या होता है? माई फ्रेंड्स मदर का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होता है हस्बैंड का ब्रदर। क्लियर? क्या होता है? हस्बैंड का ब्रदर। अब माई फ्रेंड किसके लिए यूज हुआ है? भाई रीता के लिए। कौन कह रहा है? रीता कह रही है। तो रीता की फ्रेंड है कोई, रीता की, ये रही रीता, रीता की फ्रेंड, कोई फ्रेंड है, ठीक है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। क्लियर? फ्रेंड्स मदर, अब इनकी मदर है कोई, इनके फ्रेंड की मदर, ये इनका ब्रदर इन लॉ, इनका ब्रदर इन लॉ मीन्स इनके हस्बैंड का भाई। ओके, इनके हस्बैंड का भाई, ये हो गया ब्रदर इन लॉ। क्लियर? ओके, आगे क्या कह रहा है? द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ, इसकी यंगेस्ट डॉटर, किसकी? ब्रदर इन लॉ की, तो ये होगी यंगेस्ट डॉटर। क्लियर? ओके, ये होगी यंगेस्ट डॉटर, वाई डी लिख देते हैं, वाई डी मीन्स यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, द गर्ल आई मेट yesterday एट द बीच was द youngest daughter, तो इसी लड़की से कौन मिला था? रीता मिली थी। ओके, और इसी के बारे में कौन कह रहा है? रीता बता रही है, किससे? मनी से। अब हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, अब ये जो गर्ल है ये रीता की फ्रेंड से कैसे रिलेटेड है भाई बताओ? रीता के फ्रेंड की क्या हो जाएगी? सीधे सीधे रीता की फ्रेंड ये रही है ना, और फ्रेंड के मदर के ब्रदर इन लॉ की डॉटर क्या हो जाएगी? कजन। क्या हो जाएगी? कजन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इनमें सिबलिंग्स का रिलेशन आ रहा है, लेकिन कौन सा? कजन वाला, बिल्कुल सगे वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका कोडिंग रिलेशन है। कोडिंग रिलेशन के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से समझना। मैं एक ट्रिक समझाता हूं यहाँ पर, देखो, ये फॉरवर्ड रिलेशन चल रहा है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड रिलेशन क्या होता है, बैकवर्ड रिलेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फॉरवर्ड रिलेशन मतलब ए का रिलेशन बी से गिवन है, ठीक है, और अगर बी का रिलेशन ए से गिवन हो तो उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड रिलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए माइनस बी इंडिकेट्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, माइनस का मतलब क्या हुआ? सिस्टर, और प्लस का मतलब क्या हुआ? ब्रदर। फॉरवर्ड मोड में ए स्टार बी इंडिकेट्स ए इज द फादर ऑफ बी, क्या हुआ? फादर ऑफ बी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। अब यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर है, सी का जेंडर क्लियर है, क्या है? हमें देखना है किसमें दिखाई दे रहा है कि सी इज द सन ऑफ एम, एम का सन है। एम का जेंडर क्लियर है? नहीं भाई, एम का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन सी का जेंडर क्लियर है। अब सी और एम को पकड़ो भाई, सबसे पहले तो सी को पकड़ो और देखो सी का जेंडर क्लियर है। यहाँ पर सी पहले आ रहा है, जो पहले आएगा उसका जेंडर क्लियर है, जो बाद में आएगा उसका जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर सी पहले आ रहा है भाई, जेंडर क्लियर है। यहाँ पर सी बाद में आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है। ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन सी नहीं चेक करेंगे। अब सी मेल होना चाहिए, है ना, प्लस का मतलब क्या है? मेल है, हाँ भाई ब्रदर है, और यहाँ पर माइनस का मतलब सिस्टर है। अब सी के बाद माइनस कहीं लगा है भाई? सी के बाद माइनस तो नहीं लगा है, सी के बाद माइनस नहीं लगा है। और स्टार का मतलब क्या हुआ? फादर, हाँ भाई ये भी सही है। मतलब हमें 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर चुके हैं, एम माइनस एन, माइनस का मतलब क्या होता है? साइन सिस्टर, है ना, माइनस का मतलब सिस्टर, तो एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है, बना लिया। ओके, एन स्टार सी, स्टार का मतलब फादर, तो एस सी, एन इज द फादर ऑफ सी, एन इज द फादर ऑफ सी, ठीक है भाई। अब एन सी का फादर हो गया, और हमें क्या देखना है कि सी इज द सन ऑफ एम, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो सी इज द सन ऑफ एन हो गया, जबकि एन और एम क्या है? सिबलिंग्स हैं, तो हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन है नहीं, तो ए इज इनकरेक्ट। आ जाओ बी पर, बी पर आते हैं। एफ माइनस सी प्लस एन, एफ माइनस सी, माइनस का मतलब सिस्टर, माइनस का मतलब सिस्टर। अच्छा, डी आंसर सभी का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। हाँ, क्या है? एफ माइनस सी, माइनस का मतलब सिस्टर, तो एफ क्या हो गई? सी की सिस्टर हो गई, सी की सिस्टर। अब सी के जेंडर के बारे में अभी के लिए नहीं पता। सी प्लस एन, सी इज द ब्रदर ऑफ, प्लस का मतलब ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ एन,
सी एन का ब्रदर हो गया। एन स्टार एम, एन इज द फादर ऑफ एम। बताओ भाई कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं रिलेशन बन रहा है। सी हमारा सन होना चाहिए एम का, यहाँ पर तो एम बन गया सन, या फिर क्या बन गया, कजन, सॉरी नीस यार, वो बन गया है ना। नहीं, ये रिलेशन नहीं क्लियर होगा, बी भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, डी टिक कर सकते हो बगैर चेक करे, या फिर हम चेक भी कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं डी को। एम स्टार एन, स्टार का मतलब फादर है ना, एम इज द फादर ऑफ एन। क्लियर? ठीक है भाई। एन माइनस सी, माइनस का मतलब सिस्टर, एन इज द सिस्टर ऑफ सी। ठीक है। और सी प्लस एफ मीन्स सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी एफ का ब्रदर है। अब भाई अगर एन इज द डॉटर ऑफ एम, सो सी इज द ब्रदर ऑफ एन, सो सी इज द ऑल्सो सन ऑफ एम। क्लियर? सी क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा एम का, और यही रिलेशन हमसे पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताओ इसका आंसर आप लोग बताओगे। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, यहाँ पर अपने दिमाग से आपको सारी चीजें देखनी है। अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, एक फैमिली है जिसमें कितने लोग हैं? 6 मेंबर्स हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, इनमें से 2 मैरिड कपल्स हैं इन द फैमिली। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमें कंसीडर कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ इज द डॉटर ऑफ ई, एफ किसकी डॉटर है? ई की। अगर एफ इज द डॉटर ऑफ ई, मतलब ई कहीं ना कहीं हस्बैंड या वाइफ होगा, ये मैरिड होगा, ये मैरिड कपल हैं। क्लियर? ओके। अब ई का जेंडर अभी नहीं पता, लेकिन आगे गिवन है हु इज अ पुलिस वुमेन बाय सर्विस, यहां पर लिख दो सर्विस। कौन है ये? हु किसके लिए यूज होता है? अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट हु का कौन है? ई, मतलब ई इज अ पुलिस वुमेन। ई क्या है? पुलिस वुमेन। तो ई अगर पुलिस वुमेन है मतलब फीमेल हुई, इसका कोई हस्बैंड होगा, एक तो ये मैरिड कपल हो गए। और क्या बोला है? देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, तो एक तो मैरिड कपल आ गए। ओके, दूसरे पर आ जाओ भाई। दूसरे पर क्या कह रहा है? बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए। अब बी ए की वाइफ है, तो एक मैरिड कपल ये आ गए। अब दोनों के दोनों मैरिड कपल बिल्कुल क्लियर हो गए, इसके अलावा कोई मैरिड कपल नहीं होगा। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए। भाई डी कौन है? डॉटर है किसकी? ए की डॉटर है। ठीक है भाई, यहां बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा सर? ऑप्शन दिख तो रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हाँ, नहीं दिख रहा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ठीक है, ये वाला हमने लिख लिया, डी इज द डॉटर ऑफ ए। बस इतने ही रिलेशन पता है, अब हमें नहीं पता भाई ये कौन है। बताओ, ई और एफ यहाँ आ गए, बी और ए और डी यहाँ पर आ गए, बचा कौन? बचा कौन? ओनली सी, है ना। दो दो चार एक पांच तो हमें दिखाई देंगे, कौन बचेगा इधर? सी। तो सी यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठ जाएगा। अब इन दोनों ग्रुप में हमें रिलेशन नहीं पता चल रहा है, इन दोनों ग्रुप में रिलेशन नहीं पता चल रहा कौन किसका क्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। हाँ भाई, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का सन है भाई, ये हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इनमें इन दोनों ग्रुप में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा। देन स्टेटमेंट आपका ये दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। अच्छा, ये दूसरा वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरा लिखा हुआ है सी इज द सन ऑफ ए, पहला लिखा हुआ है सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। ये लिख लो, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। क्या मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट दिखे, बस 1 सेकंड रुको, है ना। 1 सेकंड आप रुकोगे, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। हाँ, अब देखो दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा, है ना। अब आपको दिखाई देगा, देख लो जरा। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, क्या लिखा हुआ है? सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, और दूसरा स्टेटमेंट है आपका सी इज द सन ऑफ ए। तो देखो, दोनों ग्रुप में से दो ग्रुप है हमारे पास, क्या दोनों ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है? अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखो भाई क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा।
इस ग्रुप में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। ओके, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। तो कौन सा आंसर होगा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। ओके, समझ गए भाई? हाँ, क्लियर है सभी को आंसर? वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन भी दिख गया, अब आ जाते हैं भाई, मैं भी दिख जाऊं थोड़ा सा, है ना, मैं भी दिख जाता हूं। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड यूजिंग इट सेलेक्ट द आंसर टू क्वेश्चन। भाई ये इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से पढ़नी है और इन्हें आंसर देने के लिए यूज करना है। इंफॉर्मेशन क्योंकि मैंने आंसर करना है इसलिए। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स किसका ब्रदर है? वाई का। क्या वाई का जेंडर क्लियर है? नहीं भाई, वाई का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जेंडर अपने आप से मत मान लेना कि हाँ ये फीमेल हो जाएगी, नहीं। जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स, जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स। अब जेड कौन है? एक्स की सिस्टर है। ठीक है भाई, बना लिया। ये आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स। एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एम कौन है? ब्रदर ऑफ एन। अलग से बनाओ अभी। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एन का जेंडर नहीं पता। ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ वाई, एन इज द डॉटर ऑफ वाई, तो वाई की डॉटर को एन बना लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एन इज द डॉटर ऑफ वाई। अभी हमें वाई का जेंडर नहीं पता, बट ये पता है कि एन इज द सिस्टर ऑफ एम, क्योंकि एम इज द ब्रदर ऑफ एन, यही तो लिखा हुआ है। अब एन का जेंडर भी पता है, बना लिया हमने। हु इज द अंकल ऑफ एम, एम का अंकल कौन है? तो एम की बहन कौन है? एन। ये वाई कौन है? मदर या फादर। और मदर या फादर के जो ब्रदर होंगे वो कौन हो जाएंगे भाई? अंकल हो जाएंगे। एक ही ब्रदर है एक्स, तो एक्स कौन हो जाएगा? अंकल ऑफ एम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, हु इज द अंकल ऑफ एम? तो एम का अंकल कौन? ये सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के मदर या फादर वाई है, और वाई का कौन हो जाएगा ये? हाँ भाई, वाई का कौन? ये हस्बैंड। देन ये तो वाई का हस्बैंड, सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी, हस्बैंड नहीं ब्रदर। ओके, तो ये कौन हो गया भाई? अंकल ऑफ एम। करेक्ट, अंकल ऑफ एम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, टी इज द ब्रदर ऑफ पी। क्या है क्वेश्चन? टी इज द ब्रदर ऑफ पी। भाई फैमिली ट्री बना लो। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स ऐसे पैरेलल चलते हैं। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है पी की डॉटर है। ठीक है भाई, आर इज द डॉटर ऑफ पी। अभी पी का जेंडर हमें नहीं पता। एम इज द सिस्टर ऑफ टी, एम जो है सिस्टर है टी की, तो एम इज द सिस्टर ऑफ टी। ओके, वी इज द ब्रदर ऑफ आर, वी इज द ब्रदर ऑफ आर, वी इज द ब्रदर ऑफ आर। ओके, ठीक है। देन हु इज द अंकल ऑफ वी, वी का अंकल कौन है? ये आपस में सिबलिंग्स है, ये हो सकता है इसका मदर फादर, और मदर फादर के ब्रदर को क्या बोलते हैं? अंकल। देन टी इज द अंकल ऑफ वी। ओके, एम कहां से हो सकता है? एम नहीं हो सकता, क्योंकि एम का जेंडर हमें क्लियर है, एम इज द फीमेल। देन ये कौन हो जाएगी? ये कौन हो जाएगी? आंट हो सकती हैं। तो आंसर क्या होगा? ओनली टी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14 का सी टी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स। एक्स और वाई दो ब्रदर्स हैं। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम फैमिली ट्री बना लेंगे। एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स हैं, मतलब कि दोनों मेल हैं। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ये अलग बनाते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर है, बट ए का जेंडर अभी नहीं पता। और आगे क्या कह रहा है? ए इज द मदर ऑफ एक्स, ए इज द मदर ऑफ एक्स, तो ए इज द मदर ऑफ एक्स, तो ए को इधर बना लेते हैं ऊपर, एक्स की मदर है, देन वाई की भी मदर होगी ए। क्लियर है? ए क्या होगी? अगर एक्स की मदर है तो वाई की भी मदर होगी। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई ब्रदर्स हैं। अब बताओ भाई, बी और ए में क्या रिलेशन है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ऐसे बना लेंगे। हाउ इज बी रिलेटेड टू वाई, बी कैसे रिलेटेड है वाई से? तो मैटरनल अंकल। कौन? मैटरनल अंकल। भाई मदर का ब्रदर कौन होता है? मैटरनल अंकल। वेरी गुड वेरी गुड, कौन? मैटरनल अंकल।
वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे या कराऊं? बताओ, कमेंट सेक्शन में तो देते नहीं, इसलिए मैं ही करा देता हूं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, है ना? किसकी मदर्स की मदर? भाई इस विमेन की। माई किसके लिए यूज हुआ है? वुमन के लिए। तो वुमन, माई, ये हो गया वुमन, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करी। वुमन है तो कौन होगी? फीमेल। इसकी मदर्स की मदर, इसकी मदर ये हो गई और इसकी मदर ये हो गई। ओके, इसकी मदर की मदर। क्लियर? आगे क्या कहना चाह रहा है? ये माई मदर्स मदर हो गई ये, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ, ये ओनली सन है, इसका सन है, किसका? ओनली सन। तो ओनली सन मीन्स इसकी विमेन की मदर का ब्रदर। ओके, तो क्या पूछ रखा है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन, ये जो वुमन है ये इस मैन से कैसे रिलेटेड है? बताओ भाई। इसके अपने सिस्टर, सिबलिंग्स की लड़की है, क्या हो जाएगी? नीस, नीस, भांजी। ओके, बताओ भाई, सिबलिंग का जो लड़की होता है उसे क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं, नीस। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे है कोई क्वेश्चन? नहीं है भाई, यहीं पर एंड होता है आपका सेशन। बताओ, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब 2 मिनट आपसे बातें करते हैं। हाँ भाई, अगर आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एपीपीएससी के लिए, एपीपीएससी के लिए, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और भी अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करना है, अगर कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट भी करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, इसके बारे में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। हाँ भाई, यू वेलकम, ऑल यू वेलकम। बताओ, कुछ डाउट हो आपके तो पूछ सकते हो, या और कोई बात करनी है तो 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, अब बात करते हैं। देखो, पढ़ाई के टाइम पे हम इधर उधर की बातें नहीं करते। हम या तो स्टार्टिंग में जो बातें करनी होती है वो करते हैं, या तो एंड ऑफ द सेशन। क्वेश्चन लेवल अप करिए सर, थोड़ा क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अप करूं? देखो, आपके जो सीसेट में है, सीसेट में, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करा दूं, चलो मैं किसी और एग्जाम के उठा लाऊं, ठीक है, और क्वेश्चन करा दूं कैट के या जेट के, इन सब के करा दूं, तो फायदा क्या मिलेगा? उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो और इजी हो जाते हैं। जितने टिपिकल लैंग्वेज होती है ना, वो क्वेश्चन और ही इजी होते हैं। उनमें हम पढ़ते पढ़ते रिलेशन ढूंढ लेते हैं, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें रिलेशन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एसएससी के क्वेश्चन आप उठाओगे, सीजीएल वगैरह के, एसएससी सीजीएल के, वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लड रिलेशन के, वो बहुत इजी हैं, बहुत इजी है। आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, लेकिन वहां पर आप देखते ही जेंडर से ही क्लियर कर पाओगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आप क्लियर कर पाओगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और बताओ कुछ? तो हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सीसेट में ही इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो वो लेकर आऊं। और कोई प्रॉब्लम भाई, कोई समस्या, कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, ठीक है। अब भाई एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर लेकर आऊं, कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, तो वो भी मैं पढ़ता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच।